आज हम हॉर्नबिल की जो 11th क्लास की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है हॉर्नबिल, उसका पोइट्री वाला सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग फर्स्ट पोइट्री करेंगे जिसका नाम है एक फोटोग्राफ रिटन बाय शर्ली टॉल्सन। ये पोइट्रेस हैं। तो इसकी जो कहानी है, पहले थोड़ा सा हम इसका ब्रीफ देख लेते हैं कि इसमें क्या बताया है। पोइट्रेस ने अपनी माँ को याद किया है और माँ के फ़ोटोग्राफ को देखकर उनकी कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो रही है। वे अपनी मम्मी को मिस कर रही हैं, तो उन्होंने उनके एक फ़ोटोग्राफ को देखा है और उसी के बारे में इस पोइम में उन्होंने डिस्क्राइब किया है। तो स्टार्ट करते हैं। द कार्डबोर्ड शोज़ मी हाउ इट वॉज। कार्डबोर्ड गत्ते पर चिपका हुआ फोटोग्राफ। ये कार्डबोर्ड गत्ते के टुकड़े के लिए आता है। ये पहले के ज़माने में ज़्यादातर फोटोग्राफ्स जो होते थे वो गत्ते के टुकड़े पर चिपका लिए जाते थे, तो वही यहाँ पर कार्डबोर्ड से मतलब है। शोज़ मी हाउ इट वॉज, मुझे बताता है कि ये कैसा था, यानी ये कब लिया गया था। When the two girl cousins went paddling, जब दो जो लड़कियां हैं कज़न्स, चचेरी बहनें, ममेरी बहनें, सभी के लिए कज़न्स आता है, तो वे दोनों की दोनों दो चचेरी बहनें हैं। वेंट पैडलिंग, पैडलिंग शब्द का अर्थ होता है कि जो छिछला सा पानी होता है, कम पानी, और उसमें पैरों को हिलाना, तैरने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है पैडलिंग शब्द का। या फिर एक जगह हम बैठ जाते हैं कई बार और हम वहाँ पर बैठकर पैरों को हिला रहे होते हैं, उसे भी पैडलिंग कहा जाता है। तो जब दो कज़न्स जो हैं लड़कियां हैं और वो पैडलिंग कर रही थी, छिछले पानी में अपने पैरों को चला रही थी। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स। तो यहाँ पर जो पोइट्रेस हैं उन्होंने अपनी माँ को बताया है कि वो उस फोटो में कैसे दिख रही हैं। तो वो दोनों की दोनों जो थी, उन्होंने दोनों ने ही मेरी माँ के हाथों को पकड़ा हुआ था, थामा हुआ था। एंड शी द बिग गर्ल सम 12 years or so, और माँ, शी जो है वो मदर हैं इनकी, तो शी जो है बिग गर्ल, वो बड़ी लड़की थी उनमें तीनों में। तो सम 12 years or so, वो लगभग 12 साल की रही होंगी। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, वे तीनों की तीनों स्टिल मोशनलेस, बिल्कुल गति रहित खड़ी रहीं, जैसे कि फ़ोटो खिंचवाने के लिए खड़े होते हैं। टू स्माइल, मुस्कुराहट के साथ। थ्रू देयर हेयर, बाल खोले हुए हैं और वहाँ पर हवा चल रही है जिसकी वजह से उनके बाल जो हैं उड़ रहे हैं और वे उसमें से ही स्माइल प्रस्तुत कर रही हैं, स्माइल कर रही हैं। एट द अंकल विद द कैमरा, अब जो अंकल हैं उनकी तरफ वो देख रही हैं विद द कैमरा, जो कि कैमरे को पकड़े हुए हैं फ़ोटो लेने के लिए। ए स्वीट फेस, जिनका एक बहुत ही प्यारा सा चेहरा है। माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, एक बहुत ही प्यारा सा चेहरा मेरी माता का था। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, जो मेरे होने से भी बहुत पहले था। इसका मतलब ये है जब वो फ़ोटो लिया गया था, जब वो पिक्चर लिया गया था, उस टाइम पर जो पोइट्रेस है वो तब तक पैदा भी नहीं हुई थी। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, और जो सागर जिसके किनारे पर वो फ़ोटो लिया गया था, वो फोटोग्राफ लिया गया था, वो ऐसा प्रतीत होता है कि उसमें बहुत कम परिवर्तन अभी आया है। तो यहाँ पर पोइट्रेस बताना चाह रही हैं कि नेचुरल चीज़ें जो होती हैं उनमें चेंजेस जो होते हैं वो ह्यूमन बीइंग्स के कंपैरिजन में बहुत ही कम होते हैं। ह्यूमन बीइंग्स में बहुत जल्दी चेंजेस आते हैं। वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, वे जो समुद्र है वो उनके पैरों को धोता हुआ लग रहा है। टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, टेरिबली अत्यधिक, ट्रांजिएंट का मतलब होता है कि बहुत ही कम समय के लिए, तो इसे हम कह सकते हैं कि ट्रांजिएंट का मतलब है इसमें कि बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए, टेम्परेरी। तो जो समुद्र है उसका जो पानी है वो अत्यधिक क्षणिक, शॉर्ट पीरियड वाले जो उनके पैर हैं तो वो उनको धोता हुआ प्रतीत हो रहा है। इसमें दोनों की दोनों लाइनों में ये समझाया गया है कि जो नेचुरल चीज़ें जो होती हैं उनमें परिवर्तन उतनी तेज़ी से नहीं आता है, वो लंबे टाइम तक कांस्टेंट रहती है, जबकि मनुष्य का जीवन बहुत ही थोड़े समय के लिए होता है और उसमें परिवर्तन बहुत जल्दी आते रहते हैं।
Some 20-30 years later, she would laugh at the snapshots, see Betty and Dolly, she would say, and look how they. Some 20-30 years later, कि जब ये पिक्चर ली गई थी उसके 20 या 30 साल के बाद, यानी जब पोइटस की मदर ने पोइटस को ये फ़ोटोग्राफ दिखाया तो इस फ़ोटोग्राफ को दिखाकर वो बहुत ही खुश हुआ करती थी। तो कोई 20 या 30 साल के बाद वो हंसती थी उसे देख के। एट द स्नैपशॉट कहा जाता है फ़ोटोग्राफ को लेने से संबंधित है। बहुत ही जल्दी में लिया गया फ़ोटो। सी बैटी, तो उनकी माता क्या कहा करती थी उस टाइम पर कि बैटी एंड डॉली को देखो। तो दो लड़कियां जो उनका हाथ पकड़कर खड़ी हैं उस फोटोग्राफ में, उनके नाम बैटी एंड डॉली हैं। शीट से वह कहती थी, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और देखो कि किस तरीके से हमें बीच पर जाने के लिए, जो समुद्री किनारा है उस पर जाने के लिए कपड़े पहनाए गए हैं, कैसे हमारे ड्रेसेस पहनाई गई हैं। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, तो माता जी के लिए, जो उसकी मदर है पोइटस की, उनके लिए तो जो समुद्र वाला जो छुट्टी थी वो उनका पास्ट था। माइन इज हर लाफ्टर, मेरे लिए उनकी हंसी। तो इसमें दो पास्ट आए हैं कि जो ऑथर जो पोइटस हैं उनकी मदर का जो पास्ट है वो उनका सी हॉलीडे है, और मेरे लिए मेरी माता जी की हंसी वो मेरे लिए पास्ट था, क्योंकि मेरी माता जी जब भी उसके अपने फोटोग्राफ को देखा करती थी तो उन्हें बहुत हंसी आती थी उसे देखकर। बोथ राई विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, हम दोनों के दोनों राई विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। इसमें कहा जाएगा लेबर्ड ईज ऑफ लॉस का मतलब ये है कि जो भी क्षति हमारी हुई है हम उस चीज़ को बहुत ही नेचुरल, नॉट नेचुरल, अस्वाभाविक सा हमें लगता है, जैसे कि फोर्सफुली हमारे ऊपर ये लाद दी गई है। हम दोनों के दोनों उस दर्द में एक समान भागी होते हैं कि मैं जो हूँ अपनी माता को याद कर रही होती हूँ और उनकी हंसी को याद करती हूँ, और मेरी माता जो होती हैं वो अपने पास्ट को याद करती हैं, जो कि दोनों ने ही वो क्षण खो दिए हैं और हमारी ज़िंदगी में वो लौट के नहीं आने वाले हैं। तो इस क्षति पर हम दोनों के दोनों अफसोस कर रहे होते हैं। Now she has been nearly as many years as that girl lived, और अब जो हैं वो तकरीबन उतने ही साल हो चुके हैं जितने में कि वो जो लड़की थी तो वो ज़िंदा रही थी। यानी मेरी माताजी जो 12 इयर्स की थी, अब लगभग उन्हें इस दुनिया से गए हुए 12 ही साल हो चुके हैं। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, और आज इस परिस्थिति में मेरे पास कुछ भी कहने के लिए नहीं है। इट्स साइलेंसेस, ये सिर्फ चुप्पी ही है मेरी जो कि मुझे चुप कर देती है। ठीक है, तो ये जो पोइम है ये बहुत ही हार्ट टचिंग है और इसमें काफ़ी इमोशनल है। अपनी माता को याद कर रही हैं, माता की हंसी को याद करती हैं, वो मेमोरीज़ जो माता उनके साथ शेयर किया करती थी वो उनको याद कर रही हैं। तो काफ़ी अच्छी पोइम है। आई होप आप सबको समझ में अच्छे से आ गई होगी। थैंक यू।